काम किससे होता है? उपादान कारण बलवान है कि निमित्त कारण बलवान है? उपादान से कार्य होता है कि निमित्त से कार्य होता है? अभ्यंतर कारण निमित्त उपादान कहलाता है और बाह्य कारण निमित्त कहलाता है। उपादान वह है जो कार्य के रूप में ढल रहा है और निमित्त वह है जो कार्य में सहयोगी बन रहा है। अब ये निमित्त और उपादान, अभ्यंतर और बहिरंग कारण दोनों के बीच का एक जो समायोजन है, यह समायोजन हमें समझ में आना चाहिए कि काम किससे होता है। एक तरफ हमें यह भी समझ में आता है कि भीतरी कारण और बाहरी कारण दोनों के मिलने से काम होता है, और कभी कभी हम झगड़ा भी कर जाते हैं कि नहीं, काम केवल अभ्यंतर कारण से होता है, इंटरनल कॉज से होता है, या केवल आउटर कॉज से होता है, या हम उसमें किसी एक पर जोर देते हैं कि भाई भीतरी कारण बलवान है या बाहरी कारण बलवान है। तो आचार्य कहते हैं काम दोनों कारणों के मिलने से होगा। आपको अपना जीवन चलाना है, आपको शरीर मिला। अब इस शरीर को चलाने के लिए आपको भोजन करना पड़ता है। उपादान कहता है कि आपको भोजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना भोजन के भी आपका शरीर चल सकता है। कहेगा उपादान कारण। उपादान कारण कहेगा कि अगर भोजन करने से शरीर चलता है तो फिर सबका भोजन करने से शरीर चलना ही चाहिए। भोजन करते करते लोग मर क्यों जाते हैं? ये कौन कहेगा? उपादान कारण। किससे कहेगा? निमित्त से। मान लो उपादान और निमित्त की लड़ाई चल रही है, इंटरनल कॉज और बाहर आउटर कॉज, है ना, इन दोनों का आपस में एक संवाद चल रहा है। निमित्त क्या कहता है? मेरे बिना तेरी स्थिति नहीं बनेगी। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो तेरा शरीर नहीं चलेगा, आयु पूरी नहीं चला पाएगा। और उपादान उससे कहता है कि अगर यही कारण था तो फिर लोग खाते खाते भी मर क्यों जाते हैं? अगर तेरे ही कारण से सबको जीवन मिलना चाहिए था तो फिर सबका जीवन तेरे ही कारण से चलते रहना चाहिए था। निमित्त तो है ही है, सब लोग खाते तो रहते ही है, लेकिन फिर मर क्यों जाते हैं? तो ये उपादान अपनी दलील देता है और निमित्त अपनी दलील दे रहा है। समझ आ रहा है ना आपको? निमित्त क्या कह रहा है? तुमको भोजन मिलता है इसलिए तुम जी रहे हो। और उपादान कहता है कि भोजन हमारे जीने का कारण नहीं है, बिना भोजन के भी कई लोग हैं जो जीते रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या समझना चाहिए? केवल उपादान कारण से काम चल रहा है, या केवल निमित्त कारण से काम चल रहा है, या दोनों कारणों से काम चल रहा है? मान लो आपके उपादान कारण जो आपकी आयु कर्म के साथ चल रहा है, जो आपके अंतरंग की अपनी शक्ति है, वह अगर शक्ति नहीं है, उपादान में बल नहीं है, तो निमित्त उसके लिए मिलने पर भी उस उपादान को समर्थ नहीं बना सकता। और अगर आपका उपादान बलवान है तो वह निमित्त आपको हमेशा बल दे करके आपकी शक्ति को बरकरार बनाए रख सकता है। इतना तो आपको समझ में आता है ना प्रैक्टिकली ये बातें? तो जब भी कभी उपादान और निमित्त की चर्चा चलती है, लड़ाई होती है, तो एक व्यक्ति उपादान को आगे बढ़ाता है, एक व्यक्ति निमित्त पर बल देता है। और आचार्य क्या कहते हैं? यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सुतेर, जो बाह्य वस्तु है वह गुण दोषों की उत्पत्ति करती है, लेकिन आपके अंतरंग मूल कारण के अनुसार। आप में अगर भोजन करने की शक्ति है, पचाने की शक्ति है, तो भोजन आपके लिए सहयोगी है। और अगर आप में भोजन की शक्ति नहीं है खाने की या पचाने की, तो वह भोजन आपके लिए दोषों की उत्पत्ति का कारण हो जाएगा। नहीं समझ आया?
अगर आप निरोग हैं तो भोजन आपकी पुष्टि का कारण है, और अगर आप रोगी हैं तो वही भोजन आपके लिए रोग की वृद्धि का भी कारण है। तो अंतरंग मूल हेतु है, यह हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बाह्य कारण का समावेश हुए बिना भी अंतरंग कारण फेल हो सकता है। मान लो आपके लिए आयु 80 वर्ष जीने का, और आपको बाह्य भोजन न दिया जाए तो आप 80 वर्ष जी नहीं पाओगे, आपको अकाल में मरना पड़ेगा। 8 वर्ष में ही आपको निपट जाना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं जी पाओगे बिना भोजन के। 8 महीने भी बहुत होते हैं वैसे, 8 वर्ष तो बहुत ज्यादा कह दिया, नहीं समझ में आया? और तुम जैसे लोगों के लिए तो 8 घंटे ही बहुत होते हैं क्योंकि जो बिना भोजन के छटपटाने लगे तो वो 8 घंटे में ही निपट सकता है। इसलिए अंतरंग कारण अपने आप में होता है, लेकिन बाह्य कारण भी उसको बल देता है, बाह्य कारण भी उस अंतरंग कारण को बनाए रखने में निमित्त है। गुण और दोष की उत्पत्ति में कारण है, यानी अगर बाह्य कारण आपको मिल रहा है तो आपका गुण बना रहेगा, भोजन करने की शक्ति आप में बनी रहेगी, और अगर वह बाह्य कारण नहीं मिल रहा है तो वो आपके लिए मरण का कारण भी बन जाएगा या दोष की उत्पत्ति का भी कारण हो जाएगा। ये बाह्य और अंतरंग कारणों का नियम दुनिया में हर जगह चलता है। कॉज एंड इफेक्ट का जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है। बाहर के कारणों से हमारे अंतरंग पर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन अंतरंग हमारे लिए मुख्य कारण होता है। जैसी शक्ति हमारे भीतर होगी वैसी ही हम बाहरी निमित्तों से उस शक्ति का उपयोग बढ़ा भी पाएंगे और अच्छा कर भी पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं मूल कारण क्या है? आपके अपने भाव, आपकी अपनी भाव शक्ति, आपके अपने उपादान की शक्ति। जब ये शक्ति आपके सामने रहती है तो उस समय पर आप ये सोच सकते हो कि कार्य जो हो रहा है वह न केवल उपादान और न केवल निमित्त, उपादान को भी निमित्त की आवश्यकता पड़ती है और निमित्त काम करके वहां से चला जाता है। इसलिए कार्य निमित्त से हुआ, लेकिन निमित्त में नहीं हुआ। हुआ किसमें? उपादान में हुआ। तो उपादान कार्य का मुख्य घटक माना जाता है, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। घड़ा बनता है तो कुम्हार बनाता है, लेकिन बिना मिट्टी के नहीं बनता है, तो इसलिए घड़ा किसका कहलाता है? मिट्टी का कहलाता है। और कुम्हार जब बना लेता है तो वो कहता है ये घड़ा मेरा है। घड़ा किसका है? कुम्हार का घड़ा है। कौन से कुम्हार का? तो फलाना नाम अपना लगा देगा उस पे, इस कुम्हार का घड़ा है। नहीं समझ आ रहा? तो दोनों ही चीज चलती है ना। इन्हीं दोनों चीजों को समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं, एक निश्चय है और एक व्यवहार नय है। निश्चय नय से कार्य जो होता है वह मुख्य उपादान शक्ति से होता है, और व्यवहार नय से जो कार्य होता है वो बाहरी कारणों से कहा जाता है। सारे विवादों का समापन इसमें हो जाता है। निश्चय नय से घड़ा किसका बना हुआ? मिट्टी का बना हुआ है। और व्यवहार से घड़ा किसका बना हुआ है? तो कुम्हार का बना हुआ है। भाई हम यही तो देखते हैं, भाई ये चीज कहां से बनी हुई है। अगर व्यवहार का कोई कारण ही ना हो तो फिर मोदी को ये क्यों कहना पड़े कि भाई मेड इन चाइना बंद करो, मेड इन जापान बंद करो, मेड इन इंडिया ही सब कुछ होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? भाई बनाने वाला बनाए। तो बिना निमित्त के या बिना बाहरी कारण के आपके अंदर कोई भी कार्य हो रहा है और आप कहो कि वह कारण के बिना हो रहा है और उस बाह्य कारण का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। बाह्य कारण की भी इंपॉर्टेंस होती है, अदरवाइज आपके लिए ये प्रायश्चित कहा गया है। जैन व्यक्ति अगर कभी ऐसे व्यक्तियों के यहां भोजन कर ले जो
बहुत ही कहना चाहिए निम्न कार्य करते हैं। नहीं समझ में आ रहा? कैसा निम्न कार्य? जो जीवों की हिंसा करते हैं, या कुछ इस टाइप के लोग हैं जैसे मरघटों पर जो चीजें बिखरी रहती हैं उनको बटोर करके वो अपना काम चला लेते हैं, या कुछ जो अपनी जैसे ये पन्नी बीनने वाले लोग होते हैं, या कोई ऐसे कोई काम जो नाली आदि के काम करने वाले होते हैं, उनके यहां पर अगर कोई व्यक्ति भोजन कर लेता है तो वह भी प्रायश्चित्त का भागी है। सुन रहे हो कि नहीं? बाह्य वस्तु से अगर कोई प्रयोजन न हो तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी बना करके दे रहा है, आपके लिए खाने पर उससे कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए।